जी सामईन अस्सलाम वालेकुम। मैं तज़ीन अख्तर हूँ और आपसे मुखातिब हूँ सीन विद तज़ीन में। ये मेरे हाथ में जो अखबार है इसमें ये लीड स्टोरी लगी हुई है कि पाकिस्तान तुर्की सालाना तिजारत $5 अरब तक बढ़ाएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। ये अभी तैयब अर्दोग़ान साहब जो हैं वो इलेक्ट हो गए सदर मुमलकत तुर्की के, बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के दोबारा सदर मुंतखब हो गए और ये तुर्की की तारीख़ में वाहिद हुक्मरान हैं जो कि अब 2 दहाइयाँ मुकम्मल कर चुके हैं इक़्तिदार की। और तैयब अर्दोग़ान को समझा जाता है मुस्लिम उम्मा का लीडर, और दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान तकलीफ़ में होते हैं तो तैयब अर्दोग़ान साहब वहाँ पे पहुँचते हैं। कश्मीर पे भी बात करते हैं, बर्मा पे भी बात करते हैं, फ़लस्तीन पे भी करते हैं, शामियों की भी मदद करते हैं, और बोस्निया हर्ज़ेगोविना भी वो पहुँचे, अफ्रीका की भी वो बात करते हैं। और इस तरह उन्होंने अपना एक जो इमेज बनाया हुआ है उस इमेज को लेकर ही ये कहा जा रहा था कि 2023 में तुर्की और यूनान का मुआहदा ख़त्म हो रहा है 100 साल का, और उस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद तुर्की जो है वो जो तुर्की और यूनान के दरमियान जो खलीज लगती है वहाँ से वो टैक्स वसूल कर सकेगा, और उस टैक्स की आमदनी बहुत ज़्यादा होगी और उससे तुर्की के अंदर एक माशी इनकलाब आएगा। और फिर अगला कदम होगा तुर्की का सल्तनत उस्मानिया की बहाली। और इस हवाले से जो सऊदी अरब है और कुछ दीगर ममालिक, उनके अपने ख़दशात भी हैं कि कहीं वाकई सऊदी अरब क्लेम ना कर दे कि हमारी तुर्की सल्तनत उस्मानिया की जो एक ज्यूरिसडिक्शन थी, जो इलाके उसके पास थे 1922 तक जिन जिन इलाक़ों पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी वो हमारे हवाले किए जाएं। और उसमें ये सऊदी अरब का भी हिस्सा आ जाता है, हरमैन शरीफैन वाला, मिस्र भी आ जाता है, शुमाली अफ्रीका भी आ जाता है और बहुत से इलाके आ जाते हैं। खैर वो तो एक जो है ख्वाहिश ज़्यादा है और उसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लेकिन अभी जो दोबारा इंतखाब है इससे बहरहाल बहुत से ममालिक में और ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक में एक तशवीश की लहर ज़रूर दौड़ गई है, क्योंकि तैयब अर्दोग़ान बहरहाल मुसलमान इत्तेहाद की अलामत हैं। और तैयब अर्दोग़ान ने अपनी यूरेशिया में, एशिया में और यूरोप में अपनी पॉलिसियों का लोहा मनवाया है और अपना वजूद भी मनवाया है उन्होंने। अभी वो सदर तो मुंतखब हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात भी देखने वाली है कि दुनिया से मुराद वेस्ट उनके हवाले से जितना तशवीश ज़दा है उतना उसको होना नहीं चाहिए, क्योंकि तैयब अर्दोग़ान साहब के लिए इस बार सब कुछ हरा हरा नहीं है। और उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि जो इनकी जीत हुई है वो इंतहाई कम मार्जिन के साथ हुई है। चंद फ़ीसद वोट जो हैं उनका फ़र्क है, और वो आप एग्जैक्ट जो है वो देख सकते हैं, जो इतलात आ चुकी हैं। यानी इनका जो मार्जिन है दूसरे उम्मीदवार से ये कम हो रहा है, बतदरीज कम हो रहा है, और इस बार इनकी जीत जो है बड़ी टफ़ मुकाबला इनका हुआ। खैर अब जीत गए। अब जीत के बाद भी इनके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है तुर्की की तकसीम। तुर्की जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है पोलराइजेशन, तुर्की में भी बहुत बड़ी पोलराइजेशन है। उसमें सबसे बड़ी पोलराइजेशन है सेकुलर तबका जो कि यूरोप के साथ चलना चाहता है, और दूसरा वो तबका मजहबी जो कि अभी भी हिजाब का हामी है और वहाँ पे ख़वातीन हिजाब लेती हैं और दीन को वो गालब करना चाहते हैं। और जैसे आया सोफिया की मिसाल आपके सामने है पिछले साल, जिसको मस्जिद में तब्दील किया गया। अभी जो तैयब अर्दोग़ान साहब हैं, इनकी जो जमात है जस्टिस पार्टी, वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में जमात इस्लामी है। इसलिए हमारी जमात इस्लामी भी बहुत ताल्लुक़ का दावा करती है तैयब अर्दोग़ान साहब से। अब तैयब अर्दोग़ान साहब टाई भी लगाते हैं और सूट भी पहनते हैं, उनकी अहलिया जो है वो हिजाब करती हैं। अब ये दोनों
ये बात तो ठीक है कि तुर्की जो है वो मशरिक़ और मगरब के संगम पे है, लेकिन ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि अब वो टाई सूट वाले है तैयब अर्दगान हैं या वो अमामा वाले और हिजाब वाले तैयब अर्दगान हैं। इस बीच में तैयब अर्दगान को कोई फ़ैसला करना है कि मैं हूँ कौन असल में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है तैयब अर्दगान के लिए कि तुर्की इस वक्त फुल फ्लैज मेंबर है नाटो का। नाटो यूरोपीय यूनियन के ममालिक का फ़ौजी इत्तेहाद, और उसमें तुर्की जो है वो शामिल है। यूरोपीय यूनियन में तुर्की को शामिल नहीं करते, नाटो में करते हैं क्योंकि तुर्की फ़ौजी ताकत है। अब तुर्की एक तरफ यूरोपियन फ़ौजी इत्तेहाद का बड़ा अहम मेंबर है और दूसरी तरफ रशिया के साथ भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब इस एक मतलब के तज़ाद को वो किस तरह इसके अंदर एक वो सस्टेन करते हैं, इसके अंदर सर्वाइव करते हैं, इसको किस तरह यूटिलाइज़ करके अपने ख़ित्ते के लिए, यूरोप के लिए, यूरेशिया के लिए, एशिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये देखने की बात है। अभी यूरोप में स्वीडन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन तुर्की ने उसका रास्ता उसके ख़िलाफ़ वोट दिया हुआ है, उसके हक़ में वोट नहीं दे रहा, क्योंकि स्वीडन में अभी हाल ही में कुरान पाक को खुदा न खास्ता नज़र आतिश, कुरान पाक का नुस्खा नज़र आतिश करने का वाक़या हुआ, जिस पर तैयब अर्दगान ने स्टैंड लिया हुआ है कि ये सिलसिला इस्लामोफोबिया का और ये हमारी जो किताब मुक़द्दस है इसकी तौहीन का ये बंद किया जाए, मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाए। उस पे स्वीडन का अपना एक मौक़िफ़ है और इस बात को लेके पूरी जो यूरोपीय यूनियन है और नाटो है वो तुर्की की तरफ देख रही है कि वो स्वीडन की जो मेंबरशिप है क्लियर कर दें। इस पे भी देखेंगे हम क्या फ़ैसला करते हैं। शाम के लाखों मुहाजिरीन जो हैं वो तुर्की में पनाह गज़ीन हैं। जो शुमाली शाम है वो वहाँ से वो हिजरत करके गए, उनमें कुर्द भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी वजह से तुर्की में दहशतगर्दी के भी वाक़यात हुए। अब इसकी वजह से तुर्की के अपने अवाम आजिज़ आ गए हैं शामी महाजरीन से, वो कहते हैं इनको निकालो यहाँ से। उसके ऊपर तैयब अर्दगान और बशर अल असद क्या एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये भी देखने, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा चूँकि अभी ज़लज़ला आया तुर्की में बहुत बड़े पैमाने पर, आपको याद है हाल ही में, वो सारे मुतासरीन भी अभी खैमों में बैठे हुए हैं, पूरा शहर तबाह हो चुका है, उसकी बहाली भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके बाद जो इकानमी है तुर्की की, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा ना $5 अरब तक तिजारत बढ़ाएंगे, तुर्की की इकानमी ज़वाल पज़ीर है। तुर्की का लीरा जो है वो लीरो लीर हो चुका है, डॉलर के मुकाबले में वो तेज़ी से नीचे आ रहा है। लोग इस कदर वो परेशान हैं अब कि वो बैंकों से अपने पैसे निकलवा रहे हैं और उनको घर में महफूज कर रहे हैं कि कहीं ये डिफ़ॉल्ट ही ना, बैंक ही ना डिफ़ॉल्ट। हमारी करेंसी जो है वो टके टोकरी भी अब हम नहीं कह सकते, बांग्लादेश का टका भी रुपये से बड़ा हो गया, रुपये टोकरी हो गई है कह लेते हैं। तो इकानमी को संभाला देना तैयब अर्दगान का बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी $5 अरब की तिजारत करेंगे। तुर्की अब $5 अरब की ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सवाल ये है कि उसका तो जो बैलेंस है वो किसके हक़ में होगा, तुर्की के हक़ में होगा, पाकिस्तान के हक़ में होगा, या बराबर मतवाज़न तिजारत होगी। मतलब इसका ये है कि तुर्की की $5 अरब की अगर हम तिजारत करते हैं तो उसमें से हम ज़्यादा चीज़ें तुर्की से ख़रीद रहे होंगे या तुर्की हमसे ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहा होगा। अभी हमारा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर सारा वो तो टर्किश एयर उठाती है, यहाँ पे मेट्रो तुर्की चला रहा है, आपके रावलपिंडी से कूड़ा करकट तुर्की की और लाहौर से तुर्की की कंपनी उठाती रही है, उसी के ट्रकों से अब आप उठा रहे हैं। तो ये $5 अरब की तिजारत अव्वल तो कैसे मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने ख़जाने में $5 अरब नहीं हैं और तुर्की की मईशत ज़वाल पज़ीर है। तो ये भी देखने वाली बात है। बयान बराए बयान बहरहाल ठीक है, बयान देने में क्या हर्ज है। तो बहरहाल हमारी दुआ यही है, पाकिस्तान और तुर्की दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। हम तैयब अर्दगान साहब के लिए दुआ गो हैं, तुर्की की कौम के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।